यूक्रेनी सदर बराह रास्त रूस से बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ बातचीत सिर्फ जंग बंदी की सूरत में होगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद नए तरक्याती मंसूबों के आगाज का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सीडीए में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इन सूबों की बाकायदा मंजूरी दी गई। इजलास में शहर में ट्रैफिक के दरीना मसाइल को हल करने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला किया गया। मारूफ अदाकार नियर एजाज ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मोहब्बत और शादी से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनका कहना था कि वो अपनी जिंदगी में कई बार मोहब्बत में मुब्तला हुए, मगर उनकी शादी एक तयशुदा बंधन के जरिए हुई। नियर एजाज ने गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि वो रोमानवी तबीयत के हामिल शख्स हैं और जवानी में उन्हें कई बार मोहब्बत का तजर्बा हुआ है। मुल्क में शदीद गर्मी ने अवाम को बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश में रोज बरोज इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्के है। गुज़िश्ता रोज दर्जा हरारत जैकबाबाद में सबसे ज्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मुतअद्दिद नए तरक्याती मंसूबों के आगाज का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सीडीए में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इन सूबों की बाकायदा मंजूरी दी गई। इजलास में शहर में ट्रैफिक के दरीना मसाइल को हल करने के लिए फैजाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला किया गया। इस मंसूबे के तहत फैजाबाद इंटरचेंज में तोसी की जाएगी और 2 नई लेन्स का इजाफा किया जाएगा ताकि ट्रैफिक का बहाव मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस इजलास में फैसल चौक पर भी ट्रैफिक की रवानी को मौसर बनाने के लिए 2 लेन्स के अंडरपास की तमीर की मंजूरी दी गई है। मोहसिन नकवी ने हदायत दी है कि इस अंडरपास की प्लानिंग आइंदा जरूरियात को सामने रखते हुए की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में भी ये मंसूबा मौसर साबित हो। ब्लू एरिया में मुकम्मल होने वाले पार्किंग प्लाजा को फौरी तौर पर फाल करने का फैसला किया गया है, जबकि इस पार्किंग प्लाजा और इससे मुंसलिक फोर्थ स्ट्रीट के लिए एक जदीद और मुनाफे बख्श बिजनेस मॉडल बनाने की हदायत की गई है। शहर के दीगर हिस्सों में भी पार्किंग प्लाजों की तामीर की मंजूरी दी गई है और सीडीए को इन मकामात की फौरी निशानदही करने का हुक्म दिया गया है। इजलास में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा, चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा, आईजी पुलिस और दीगर आला हकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि ब्लू एरिया फोर्थ स्ट्रीट में पैदल चलने वालों के लिए मखसूस ट्रैक्स, फूड स्टॉल, बैठने के लिए बेंचेस और तफरीही सरगर्मियों के लिए मखसूस मकामात का तयन मुकम्मल हो चुका है। पार्किंग प्लाजा में कमर्शियल दुकानों के अलावा रूफटॉप रेस्टोरेंट, लैंड सिनेमा और दीगर जदीद सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन खुरम शहजाद नवाज की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मुल्क में इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक इक़दामात पर तफसीली बहस की गई। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान से कोई भी जाली या फेक पासपोर्ट पर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकता। तलाल चौधरी का कहना था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरता है और इस पर किसी किस्म की जालसाजी मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 200 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इजलास में रिकन कौमी असम्बली जरताज कुल ने निशानदही की कि कई अरब ममालिक में डीजी खां के बाशिंदों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिस पर कमेटी अरकान ने तशवीश का इजहार किया और इस मौका पर नौशीन इफ्तिखार ने सवाल उठाया कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ क्या इकदाम किए जाए, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब दिया कि ऐसे अफराद के लिए कानून मौजूद है। जो अफराद डिपोर्ट हो या इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस पाए जाएं, उनके पासपोर्ट 5 साल के लिए मुअत्तल कर दिए जाते हैं। इजलास के दौरान कमेटी ने इंसानी स्मगलिंग के ददरात और जाली सफरी दस्तावेजात के खिलाफ सख्त इक़दाम को मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया है। मारूफ अदाकार नियर एजाज ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में शिरकत के दौरान मोहब्बत और शादी से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनका कहना था कि वो अपनी जिंदगी में कई बार मोहब्बत में मुब्तला हुए, मगर उनकी शादी एक तयशुदा बंधन के जरिए हुई। नियर एजाज ने गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि वो रोमानवी तबीयत के हामिल शख्स हैं और जवानी में उन्हें कई बार मोहब्बत का तजर्बा हुआ है। एक मोहब्बत ऐसी भी थी जो 7 साल तक जारी रही, लेकिन वो इंजाम को ना पहुंच सकी। बाद जब वो अपनी पुरानी मोहब्बत से दोबारा मिले तो वो शादीशुदा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। अदाकार ने बताया कि उनकी अहलिया को उनके माजी की मोहब्बत के बारे में इल्म है, ताहम वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते हैं और अक्सर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मौजूदा जिंदगी से मुतमिन और खुश हूँ और मैं इस बात का खास ख्याल रखता हूँ कि माजी की बातें अपने खानदान या बीवी के सामने ना लाऊं। प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में कहा कि बीवी के सामने माजी की मोहब्बतों का जिक्र करना बीवी की तौहीन के मुतरादिफ है। नियर एजाज ने जवाब दिया कि जब आपके घर में एक अजीम औरत हो जो आपकी परवाह करती हो तो मर्द को उस मोहब्बत का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कभी इन्हें मालूम हो कि उनकी बीवी ने शादी से कबल किसी से मोहब्बत
मदद की थी तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि माजी हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है और हाल की बुनियाद पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा अमर खान ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी एक डांस वीडियो शेयर की, जिसमें वो इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश और यालाबारी से लुत्फ अंदोज होते हुए रक्स करती नजर आई हैं। अदाकारा की इस वीडियो को उनके चाहने वालों के साथ साथ कई सारिफीन ने देखा है, ताहम उस वीडियो ने सोशल मीडिया पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। अमर खान की जानिब से खुशगवार मौसम में अपने जज्बात के इजहार के लिए बनाई गई ये वीडियो कुछ सारिफीन को पसंद न आई। उन्होंने इसे तनकीद का निशाना बनाया। एक सारिफ ने तबसरा करते हुए कहा कि इंसान को वही काम करने चाहिए जो वो सीख चुका है, जबकि एक और सारिफ ने लिबास पर तनकीद करते हुए कहा कि अदाकारा को ढीले कपड़े पहनने चाहिए थे। कई सारिफीन ने रक्स की क्वालिटी को भी नापसंद किया और इसे बुरा करार दिया। वीडियो पोस्ट करते ही मुख्तलिफ तबसरों का सिलसिला शुरू हो गया, जिनमें कुछ ने अदाकारा के अंदाज को नापसंदीदा और गैर मुनासिब करार दिया। अगरचे अमर खान ने ये वीडियो एक खुशगवार लम्हे को महफूज करने के लिए शेयर की थी, लेकिन इस पर मिलने वाली मनफी आरा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर मशहूर शख्सियात को दरपेश तनकीद के रुझान को नुमाया कर दिया है। यूक्रेनी सदर बराह रास्त रूस से बातचीत के लिए तैयार। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ बातचीत सिर्फ जंग बंदी की सूरत में होगी। यूक्रेनी सदर का कहना है कि जंग बंदी के बाद किसी भी फॉर्मेट में बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी जानिब यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं का अहम इजलास आज लंदन में होगा। इस हवाले से अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीकी वजीर खारजा लंदन इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लंदन इजलास में अमरीकी मंदूब बराए यूक्रेन शरीक होंगे। यूक्रेनी ओहदेदार ने कहा कि तवक्को है यूक्रेन के इत्तेहादी मुमकिना डील पर बात करेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि लंदन मुज़ाकरात में यूक्रेनी वफ्द की पहली तरजीह गैर मशरूत जंगबंदी होगी। इलावाजी दमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन तनाज़ा इतना पेचीदा है कि फौरी जंगबंदी का हुसूल मुमकिन नहीं।